आज महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पहुंचे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, पहले लोग सवाल करते थे गांव में दूरसंचार सेवा और बैंकिंग सेक्टर का नहीं है विस्तार, फिर भारत में कैसे होगी फिनटेक क्रांति। फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा, आज बैंक हर भारतीय के मोबाइल का हिस्सा। कुछ ही मिनटों में घर बैठे खुल रहे हैं डीमेट अकाउंट, घर बैठे छात्र ऑनलाइन कर रहे पढ़ाई। ये फिनटेक क्रांति से संभव हुआ। पीएम मोदी ने जनधन बैंक खातों का जिक्र किया, कहा 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन खाता होने का दिया हवाला। 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी देंगे कई तोहफे, देश को देंगे नए बंदरगाह की सौगात। पधावन बंदरगाह की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। पालघर में 76,220 करोड़ रुपए में बंदरगाह बनेगा। नए बंदरगाह से रोजगार और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। 20 जून को कैबिनेट बैठक में लिया गया था ऑल वेदर पोर्ट बनाने का फैसला। 1560 करोड़ की लागत वाली 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं की पीएम देंगे सौगात। नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का करेंगे शुभारंभ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राज्य के मौजूदा हालात की जानकारी दी। कोलकाता में आज भी बीजेपी और टीएमसी में सियासी घमासान। सीएम ममता ने कॉलेज छात्रों से प्रदर्शन करने की अपील की। दिल्ली में एक किताब के विमोचन में पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान से जुड़े सवाल पर कहा, पाकिस्तान से बातचीत का युग हुआ खत्म, हर स्थिति से निपटने को तैयार। एस जयशंकर ने कहा, भारत अब आतंकवाद और बातचीत को एक साथ नहीं देख सकता, पाकिस्तान को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना होगा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, हमें बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना होगा। झारखंड में रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। लखनऊ और वाराणसी को सीएम योगी ने दी सौगात। सीएम योगी ने फ्लिपकार्ट के गोदामों का उद्घाटन किया। दिल्ली में मध्य प्रदेश फेस्टिवल का आयोजन, हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश की थीम पर लगी फोटो प्रदर्शनी। मिर्जापुर में बच्चों को गणित पढ़ाने का प्राइमरी शिक्षक रविकांत द्विवेदी का है अनोखा अंदाज। बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के लिए बनाया गणित बगीचा। गणित बगीचे के पेड़ों पर लिखी है गणित की संख्याएं। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति करेंगी रविकांत द्विवेदी को सम्मानित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मलवान का किया दौरा। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले को लेकर अधिकारियों से बातचीत की। दरभंगा में सड़क किनारे बनी अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। शहर के लिए नई ट्रैफिक व्यवस्था को लागू किया गया। जालंधर में पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने छात्रों को एलपीयू से सम्मानित किया, दिया 2.5 करोड़ का नगद इनाम। भरतपुर में राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आया पानी। लंबे समय से पानी की किल्लत थी। करौली के पंचना बांध से पानी आया। पानी के साथ उद्यान में आई 19 प्रजातियों की मछलियां। उद्यान में प्रवासी और प्रवासी दोनों तरह के पक्षी मौजूद। मूडीज ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान। साल 2024 में 7.2% रहेगी विकास दर। महंगाई के मोर्चे पर भी मिलेगी राहत। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदारों के लिए राहत की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 अतिरिक्त फ्लैट बनाने की इजाजत दी। रायपुर के स्कूल में राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। सीएम को पौधा देकर सम्मानित किया गया। बठिंडा के सरकारी टीचर राजेंद्र सिंह को टीचर्स डे पर राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे सम्मानित। शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंची महिला पहलवान विनेश फोगाट। मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। जोधपुर से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाली खबर। आज से तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज के दूसरे चरण की शुरुआत। जोधपुर एयरबेस पर गरजेंगे लड़ाकू विमान। अभ्यास में भारत के अलावा 7 और देश शामिल।
आज शाम 4:30 बजे होगा युद्धाभ्यास का आगाज। अमेरिका, ग्रीस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना की टीम अभ्यास में शामिल। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर कश्मीर तक अभ्यास करेंगे सभी देशों के लड़ाकू शिक्षक। चांदन स्थित रेंज में टारगेट हीटिंग की भी प्रैक्टिस होगी। 8 देशों के युद्धाभ्यास में वायुवीर एक दूसरे के साथ सीखेंगे वॉर टैक्टिक्स। आसमान में दिखेगा पराक्रम। गुजरात में भारी बारिश के बीच समंदर से तूफान की आहट। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित तमाम राज्यों पर दिखेगा असर। आने वाले 7 दिनों तक गुजरात के लोगों को रहना होगा सावधान। कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका में बारिश के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी। राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़ में भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट। हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा। बाढ़ बारिश के बीच मिशन जिंदगी में जुटे सेना, एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड के जांबाज। 4 दिनों में करीब 33,000 लोगों को बचाया। कोस्ट गार्ड के जवानों ने 15 लोगों को बचाया। महियारी, नायार्ड, विस्तार और दर्शन में चलाया बचाव अभियान। महिलाओं की सुरक्षा पर उपराष्ट्रपति ने कहा, जहां जहां महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती वो सभ्य समाज नहीं। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं वो लोकतंत्र कलंकित है।